माँ लक्ष्मी की 5 ऐसी वस्तुएं जो देने पर घर होता है गरीबी का शिकार। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आज के अद्भुत प्रसंग में स्वागत है। आज की इस कथा के माध्यम से हम एक गूढ़ रहस्य जानेंगे कि एक स्त्री को घर की कौन सी ऐसी 5 चीज़ें दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि वह ऐसा करती है तो उसके घर से सदा के लिए धन की देवी माता लक्ष्मी का त्याग हो जाता है और उस स्त्री का परिवार गरीबी तथा अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। चलिए आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन की बात है। सुधामती नगरी के विशाल राजमहल में रात्रि के समय चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से राजमहल को प्रकाशित कर रहा था। भगवान मधुसूदन अपनी सुवर्ण आभा से युक्त राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास व्याकुल मन से रानी लावण्य आती है और भगवान मधुसूदन के समीप बैठ जाती है। रानी लावण्य को व्याकुल देख भगवान मधुसूदन ने पूछा, हे देवी, क्या बात है? तुम इतना व्याकुल क्यों हो? तभी रानी लावण्य ने प्रेमपूर्ण नेत्रों से भगवान मधुसूदन की ओर देखते हुए कहा, हे नाथ, यह संपूर्ण सृष्टि आपके नियमों से बंधी हुई है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कार्य का अपना विधान है और दान को तो सबसे पुण्यदायी कर्म माना गया है। किंतु मैंने यह सुना है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका दान किसी भी स्त्री और पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे नाथ, कृपया आप मुझे बताइए कि वह कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में किसी भी मनुष्य को दान नहीं करना चाहिए। रानी लावण्य का यह प्रश्न सुनकर भगवान मधुसूदन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि दान महान पुण्य प्रदान करता है, किंतु यदि अनुचित वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो वह दान पुण्य के स्थान पर पाप में परिवर्तित हो सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य के अस्तित्व, उसके कर्म और उसके कर्तव्यों से जुड़ी होती है और उनका दान करना स्वयं को संकट में डालने के समान है। हे देवी, आज मैं तुम्हें उन 5 वस्तुओं के बारे में एक कथा के माध्यम से समझाऊं जिन्हें दान करने से मनुष्य के जीवन में भयंकर गरीबी आ सकती है। मित्रों, भगवान मधुसूदन ने अपनी मधुर आवाणी से कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे देवी लावण्य, पूर्व काल की बात है। दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुमेधा नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। सुमेधा एक पतिव्रता और सत्य धर्म का पालन करने वाली सदाचारी स्त्री थी। वह अपने पति और सास ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। उनकी किसी भी आज्ञा की अवहेलना नहीं करती थी। सुमेधा अत्यंत ही दयालु और मृदु स्वभाव की थी। वह किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी, कभी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाती थी। वह सभी गुणों से परिपूर्ण थी। यदि वह किसी को संकट में देखती तो उसकी सहायता अवश्य करती थी। सुमेधा के पति का नाम राघव दत्त था, जो नगर का सबसे धनवान व्यापारी था। उसकी अनाज की एक बड़ी दुकान थी। वह गांव से अनाज लाकर नगर में बेचा करता था। बदले में जो धन मिलता था उसी से वह अपने घर का खर्च चलाता था।
उसका व्यापार समस्त दक्षिण देश में प्रसिद्ध था। सभी नगरवासी राघव दत्त को बहुत सम्मान देते थे। सुमेधा अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। मित्रों, सुमेधा माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्तन थी। वह नित्य सुबह जल्दी उठकर अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती थी। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके तुलसी के पौधे को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती और माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। मित्रों, सुमेधा ने द्वार पर आए हुए किसी भी मेहमान का कभी अनादर नहीं किया था। वह सदैव द्वार पर आए हुए अतिथियों का सम्मान किया करती थी। सभी लोग सुमेधा के स्वभाव को देखकर कहने लगे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती है और सभी का कहना सुनती है, अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं न कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है। यहाँ तक कि वह दान धर्म भी खूब करती है। उसके द्वार पर जो भी याचक आता था वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता था। यदि कोई भूखा व्यक्ति उसके द्वार पर आ जाता था तो वह उसे भरपेट भोजन करवाकर ही वापस भेजती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक बहुत प्रसन्न होते और वह सुमेधा को बहुत सारा आशीर्वाद देकर वापस चले जाते। मित्रों, इतना ही नहीं, सुमेधा अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी वह उन्हें बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमेधा के पड़ोसी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे और उसकी तारीफ किया करते थे कि यह तो साक्षात देवी है। साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सुमेधा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुमेधा की प्रशंसा करते थे तो वे भी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुमेधा ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान के साथ ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुमेधा की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। उस समय सुमेधा कुछ काम कर रही थी। जब सुमेधा ने अपनी पड़ोसन को अपने घर आया देखा तो वह अपना काम छोड़कर उसके पास आई और कुशल क्षेम पूछते हुए उसका स्वागत किया और बड़े ही प्रेम से आने का कारण पूछा। तब उसकी पड़ोसन ने विनम्र स्वर में कहा, हे बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन
और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। उसकी यह बात सुनकर सुमेधा ने कहा, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह अंदर से चकला बेलन और तवा लाकर अपनी पड़ोसन को दे देती है। कुछ दिन बीते। एक दिन फिर से वही पड़ोसन सुमेधा के घर पर आती है और कहती है, हे बहन सुमेधा, आज हमारे घर में अचानक मेहमान आ गए हैं और घर की सफाई करनी है, लेकिन हमारे घर की झाड़ू टूट गई है। अगर तुम्हारे पास एक अतिरिक्त झाड़ू हो तो कृपया मुझे कुछ समय के लिए दे दो। सुमेधा ने सहज भाव से कहा, हाँ बहन, बिल्कुल है, अभी लाकर देती हूँ। और वह जाकर अपनी नई झाड़ू पड़ोसन को दे देती है। फिर एक दिन वही पड़ोसन फिर आती है और कहती है, हे बहन, आज मेरी बड़ी बहन हमारे घर आई हुई है, मुझे उससे मिलने जाना है, परंतु मेरे पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं हैं। यदि तुम्हारे पास कोई सुंदर साड़ी हो तो मुझे एक दिन के लिए दे दो, मैं उसे पहनकर अपनी बहन से मिलने चली जाऊंगी। सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें क्या है बहन, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। साड़ी तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं अभी ला कर देती हूँ। इतना कहकर वह अपनी सबसे सुंदर साड़ी उठाकर दे देती है। फिर एक दिन वही पड़ोसन आती है और कहती है, हे बहन सुमेधा, कल मेरे घर एक खास पूजा है और मेरे पास पहनने के लिए अच्छे गहने नहीं हैं। क्या तुम अपने कुछ गहने मुझे एक दिन के लिए दे सकती हो? सुमेधा ने कहा, हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। तुम मेरी बहन हो और बहनों में क्या पराया होता है। इतना कहकर वह अपने गहनों का एक सुंदर सेट निकाल कर दे देती है। मित्रों, इस प्रकार सुमेधा ने धीरे धीरे वह सब कुछ दे दिया जो एक स्त्री के सौभाग्य, समृद्धि और सुख शांति के प्रतीक माने जाते हैं। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद हम सुमेधा के घर की हालत धीरे धीरे बदलने लगी। घर में बार बार धन की हानि होने लगी। राघव दत्त का व्यापार मंदा पड़ गया। उसके पास जो धन संपत्ति थी वह भी धीरे धीरे खर्च होती चली गई। घर में कलह बढ़ने लगी। सास ससुर अस्वस्थ रहने लगे। स्वयं सुमेधा भी मानसिक रूप से अशांत रहने लगी। एक रात सुमेधा ने सपना देखा। सपना बहुत भयानक था। उसने देखा कि घर के आंगन में माता लक्ष्मी खड़ी है, लेकिन उसके मुख पर मुस्कान नहीं है। सुमेधा उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में ऐसा क्या अपराध हुआ है जो आपने मेरी गृहस्थी से कृपा हटा ली। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे सुमेधा, तू बहुत ही धर्मात्मा और दयालु स्त्री है। तूने कभी किसी की उपेक्षा नहीं की, लेकिन तूने जो दान किए वे अनुचित थे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो किसी भी स्त्री को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे वस्तुएं घर की सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। माता लक्ष्मी ने
5 वस्तुओं के नाम बताएं। नंबर 1, चकला बेलन और तवा। यह गृहस्थी की रसोई और अन्न की शुद्धता का प्रतीक है। इसे देने से रसोई की ऊर्जा और अन्न की देवी नाराज होती है। नंबर 2, झाड़ू। यह घर की दरिद्रता को हटाने का प्रतीक है। झाड़ू देने से दरिद्रता वापस घर में प्रवेश कर सकती है। नंबर 3, वस्त्र। विशेषतः सौभाग्यवती स्त्री के वस्त्र देने से सौभाग्य पर संकट आता है। नंबर 4, गहने। स्त्री के सौभाग्य और लक्ष्मी का वास उसके गहनों में माना जाता है। नंबर 5, कुमकुम, सिंदूर, बिंदी जैसे सौभाग्य चिन्ह। इन्हें किसी को देना स्त्री के सौभाग्य को स्वयं छोड़ देने के समान होता है। माता लक्ष्मी बोली, हे सुमेधा, तूने जिन लोगों को ये वस्तुएं दी वे इन वस्तुओं की ऊर्जा को संभालने योग्य नहीं थे और कुछ ने तो उन्हें उपयोग करने की बजाय नकारात्मकता फैलाई। इसलिए अब तेरे घर से मेरी कृपा हट गई है। सुमेधा रोने लगी और बोली, हे माँ, मुझसे भूल हुई है। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। कृपा मुझे क्षमा कर दो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, यदि तू सच में अपने घर में मेरी कृपा वापस देखना चाहती है तो इन 5 वस्तुओं को फिर से अपने घर में प्रतिष्ठित कर और अब कभी इनका दान न करना। प्रातः जब सुमेधा की नींद खुली, वह अपने स्वप्न को समझ चुकी थी। उसने तुरंत उन सभी चीज़ों को पुनः एकत्रित किया जिनका उसने दान किया था। पड़ोसन को विनम्रता से निवेदन कर वापस लिया और कुछ चीज़ें नई खरीदी। फिर सुमेधा ने माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन किया। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। राघव दत्त का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में खुशहाली लौट आई। इसलिए मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि दान अवश्य करें, परंतु सोच समझ कर। कुछ वस्तुएं विशेष रूप से स्त्रियों के सौभाग्य और गृह लक्ष्मी के प्रतीक होती हैं। उनका दान नहीं करना चाहिए। झाड़ू, चकला बेलन, गहने, सौभाग्य चिन्ह और विशेष वस्त्र किसी भी स्त्री को किसी और को नहीं देने चाहिए। सदा सद्बुद्धि से कार्य करें और धर्म के नियमों का पालन करें, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, आज की यह कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो एक बार जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।